हर हर महादेव फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड अपना अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। सो बहुत अच्छी बात है। और फ्रेंड, आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि अपनी अपनी लाइफ में कौन कौन लोग पूजा करते हैं किसी भी ईश्वर की, जो उनको पसंद है, जो उनके इष्ट देव हैं, किसी की भी करते हैं पूजा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और पता है कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि अभी कहाँ समय है पूजा पाठ करने की, अभी तो मतलब खेलने खाने की, कूदने की और एंजॉय करने का समय है ना, अपनी लाइफ जीने का समय है। जब उम्र ढलने लगती है, जब बुढ़ापे में जाने लगते हैं, बूढ़े होने लगते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तब पूजा पाठ किया जाता है, तब भक्ति की जाती है। धन्य है भगवान वो लोग, सारी जिंदगी पाप करके, हर कर्म उल्टा सीधा करके लास्ट में चलेंगे भक्ति करने, उसको सुधारने के लिए। जो उन्होंने गलती कर रखी है, जो बुरे कर्म बटोर रखे हैं, उसको चलेंगे लास्ट में पूजा पाठ के माध्यम से उसको बैलेंस करने। नहीं होगा भाई, क्या पता तब तक आप जियो या नहीं जियो, भरोसा है कोई ज़िंदगी का? नहीं है ना। बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये, इसको यूं ही जाने मत दीजिएगा। अगर नहीं करते हैं आप लोगों में से कोई भी लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं तो प्लीज़ क्या कीजिए आप लोग, ईश्वर की खातिर, अपनी खातिर क्या कीजिए, ईश्वर की खातिर नहीं, अपनी खातिर क्या कीजिए। और जैसे लाइफ में सारे काम कर रहे हैं आप लोग, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ईश्वर को भी याद क्या कीजिए। और ईश्वर हमें इस धरती पर सिर्फ इसलिए नहीं भेजे हैं कि हम उनको याद ही करें, बस याद ही करें, ठीक। इसलिए भेजे हैं कि हम ऐसा कर्म क्रिएट करें, ऐसा कर्म करें और ईश्वर को इतना जाने, इतना समझे कि हम उनको मिलने के लिए आतुर हो जाएं। फाइनली ईश्वर हमें धरती पर इसीलिए भेजे हैं, हमारे कर्म के अनुसार। मतलब वो बार बार हमें वक्त देते रहते हैं कि बेटा जाओ, ऐसा कर्म करो कि तुम मेरे करीब आओ, मेरे पास आ सको, मुझ में मिलो, ठीक, मुझ में मिल जाओ। बट हम धरती पर आने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। ईश्वर से हम प्रॉमिस करके क्या आते हैं, जब तक हम पेट में होते हैं ना, हमको याद होता है ईश्वर हमें किस मकसद से भेज रहे हैं, क्या करने के लिए भेज रहे हैं, हमारा मकसद क्या है धरती पर आने का, हमको तब तक याद रहता है। लेकिन जब धरती पे जैसे ही आते हैं हम, इस दुनिया की ऐसी चकाचौंध में, ऐसी खुशियाँ जो यहाँ पे मिलती है, हमको माया बोलते हैं जिसे, इस तरह से ये सब चीज़ें हमें छलती हैं कि बिल्कुल वही जाते हैं सारी ज़िंदगी के लिए, हम इन सब चीज़ों से छुटकारा ही नहीं पाते हैं। और जिस काम के लिए आए होते हैं, जो हमारा मेन मकसद होता है ईश्वर को पाने का, अपनी गलतियों को सुधारने का, अपने कर्तव्य करने का, वो सब चीज़ें हम भूल जाते हैं और दुनिया में आकर दुनिया के तरीके से जीने लगते हैं। ऐसा मतलब हमको भूल ही जाते हैं जब, तो क्या ही कर सकते हैं। ये दुनिया है, यहाँ पर भगवान ने तो बना ही दिया है माया जाल, इसमें आके हम इस चक्रव्यूह में इस तरह से फंसते हैं कि ईश्वर को याद करना भूल जाते हैं लोग, ईश्वर के लिए समय निकालना भूल जाते हैं। सारे काम पहले रखेंगे, ईश्वर की पूजा पाठ बाद में रखते हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। उन्होंने हमें किस लिए भेजा है, धीरे धीरे ये सब ज्ञान अर्जित करना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि हम उद्धार हो जाएं इस जन्म और मरण की क्रिया से, उद्धार हो जाएं, ऐसे बार बार ना आना पड़े धरती पर, अगर आप भगवान के इतने ज़्यादा करीब हो तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। मैं यही कहूँगी कि आप लोग पूजा पाठ किया कीजिए और ईश्वर को जानने की कोशिश कीजिए। मतलब ईश्वर को भी जानिए, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें आप सबके लिए, सबके लिए। हम सब जितने भी लोग इस धरती पर हैं, सबके लिए ईश्वर ने भेजा ही है हमें कि हम उनमें मिल जाएं, हम ऐसा कार्य करें, किस तरीके से ईश्वर को प्राप्त करें और उनमें मिल जाए। इसीलिए तो उन्होंने भेजा है हमें धरती पर। बहुत से लोग हैं, मतलब सब लोग आकर के यहाँ पर बहक जाते हैं, उल्टे सीधे काम करने लगते हैं,
किसी को पसंद आए या ना आए, और किसी को हर्ट करना, किसी को परेशान करना, किसी की जान ले लेना, क्या क्या कर्म। और हमको ईश्वर जी एक मौका देते हैं हमको ईश्वर एक मौका देते हैं कि धरती पर जाओ बेटा, अच्छे अच्छे कर्म करो और अच्छे से रहो और मुझे प्राप्त करो, अपने कर्तव्य से, अपने कार्य से, अपनी पूजा पाठ भक्ति से मुझे पा जाओ, मुझे प्राप्त करो, मुझ में सम्मिलित हो जाओ, मुझ में मिल जाओ। और हम क्या करने लगते हैं आगे, बिल्कुल ईश्वर के खिलाफ चले जाते हैं, सब उल्टा सीधा करने लगते हैं, अपने मन के मुताबिक जीने लगते हैं, इस दुनिया के हिसाब से चलने लगते हैं। दुनिया में क्या खाया जा रहा है, दुनिया में क्या पिया जा रहा है, दुनिया में कैसे रहा जा रहा है, दुनिया में कैसे सांसें ली जा रही है, आल टू आल मतलब मस्त हो जाते हैं इन्हीं सब चीज़ों में। हम भूल जाते हैं कि हम आए किस लिए हैं, हमारा मेन मकसद क्या है। और जैसा कि ये थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा कि ईश्वर को हम नहीं चुनते हैं, ईश्वर खुद हमें चुनते हैं। वो कोई भी गॉड हो गए, मतलब आपका अट्रैक्शन जिस भी गॉड की तरफ है, ऐसा नहीं कि आप उन्हें पसंद कर रहे हैं, वो आपको ऑलरेडी पसंद करके रखे हुए हैं, ऑलरेडी वो आपको अपने से जोड़ कर रखे हुए हैं, फिर आप अट्रैक्ट हो रहे हो उनकी तरफ, ठीक है। तो आप अपने आप से तो सबको जोड़ कर रखते होते हैं, सबको रखे होते हैं, बस इस दुनिया की चकाचौंध में लोग इस तरीके से खोए हैं, इन विलासिता वाली चीज़ों में इस तरीके से खोए हैं लोग कि उन सब चीज़ों को पहचान नहीं पाते हैं। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगती है, भगवान जी को जब लगता है कि हाँ ये तो अब पूरी तरह से खो चुके हैं, बिल्कुल हमें याद नहीं करने वाले, बिल्कुल मतलब अपने कर्तव्य से दूर जा रहे हैं, किस मकसद से गए हैं वो सब चीज़ों से, उन सब चीज़ों से दूर जा रहे हैं, तो वो हमारी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम लाते हैं, ऐसी प्रॉब्लम लाते हैं, जो हमारे करीबी दोस्त होते हैं वो प्रॉब्लम देते हैं, धोखा देते हैं, हमें हर्ट करते हैं, इतनी बुरी तरीके से हर्ट करते हैं। या कोई हमारी अच्छी जॉब हो गई वो छूट जाती है, मतलब प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आती रहती प्रॉब्लम। वो भगवान जी आपको समझा रहे होते हैं, प्रॉब्लम दे दे के आपको समझा रहे होते हैं कि बेटा समझो बात को, तुम किस लिए गए हो, इन सब चीज़ों में उलझे पड़े हो। वो आपको बार बार इंडिकेट करते रहते हैं, और ऐसा करते करते हम अंदर से इतना टूटते रहते हैं, फिर मजबूत भी होते हैं, टूटते हैं, मजबूत होते हैं, रोते हैं, बिखरते हैं, फिर खड़े होते हैं। मतलब धीरे धीरे करके हम ईश्वर की तरफ चलने लगते हैं, समझ जाते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उन्हें याद करते हैं। अक्सर लोग ना सुख में याद नहीं करते ईश्वर को, दुख में ही याद करते हैं। इसलिए प्रभु जी ऐसा करते हैं कि सुख में तो आप इतने मस्त हो, जिस काम के लिए गए हो सब छोड़ करके आप मस्त हो अपनी ज़िंदगी जीने में, फिर से मृत्यु होगी, फिर से जन्म लेकर के आओगे, फिर यही सब करके चले जाओगे। आखिर ज्ञान कब होगा, ज्ञान कब होगा? तो ईश्वर जी ने इस तरीके से अपने करीब लाते हैं आपको। किसी व्यक्ति के प्रति कुछ भी बोलना, मतलब कोई उससे हमें कड़वी चीज़ें कुछ भी बोल देता है, हमको बुरा लग जाता है, तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे अपने आप ना लोग दूर होने लगते हैं। मतलब लोग दूर नहीं होते, हम खुद ही सबसे दूर होने लगते हैं। तो धीरे धीरे करके सबसे दूर हो जाते हैं। फिर लास्ट में आता है भगवान पर भरोसा, भगवान पर विश्वास, भगवान ही है सब कुछ, यहाँ तक हम पहुँच जाते हैं। तो वही तो ईश्वर समझाना चाहते थे। और जब समझ जाते हैं तो फिर इतना प्रेम होता है ईश्वर से, इतना प्रेम होता है कि पूछिए ही मत। ये दुनिया इतनी बेकार सी लगती है, बिल्कुल अनजाने सी, ऐसा लगता है कि हम कहाँ चले आए हैं, ये कौन सी जगह, मतलब घृणा होने लगती है। एक तरीके से देखा जाए तो घृणा होने लगती है कि बस दिल करता है कि अब कब यहाँ से हम चले जाएं, कब इन सब चीज़ों से हमें छुट्टी मिल जाए, हम भगवान के पास चले जाएं, उनको पा लें, उनमें मिल जाए। तो ईश्वर जी को जब अपने करीब हमें लाना होता है ना, वो हमारी ज़िंदगी में अपार दुख लाते हैं। लोगों के प्रति, जॉब के प्रति, या हमें जो चीज़ें पसंद हो, ज़्यादा से ज़्यादा पसंद हो, हमारा लॉस करवाना,
कुछ भी हो गया जहाँ से हमको बहुत दुख मिल सकता है, हर एक जगह से प्रॉब्लम होने लगती है। तो समझ जाइए कि ईश्वर जी अब आपको याद दिला रहे हैं कि आप उनके करीब जाओ, उन्हें जानो, खुद को भी जानो, खुद को भी समझो आप कितने इम्पोर्टेंट हो। मैंने कुछ गलत बोला हो तो माफ़ कीजिएगा। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी आप सबको, और अगर पसंद आई है तो कमेंट में प्लीज़ आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आप लोग कितने लोग पूजा करते हैं, और जो लोग नहीं करते हैं प्लीज़ करना शुरू कर दीजिए, और ईश्वर को हर एक चीज़ के लिए थैंक यू बोलना शुरू कर दीजिए। धन्यवाद बोलना ही चाहिए ईश्वर को। धरती पर कोई आपको कुछ दे देता है, कुछ ले लेता है, आपकी हेल्प कर देता है, कुछ भी तो आपके मुंह से निकलता है ना थैंक यू। तो ईश्वर तो आपके लिए पता नहीं क्या क्या करके रखे हैं, क्या क्या किए हैं। सोचिए, आपको इस धरती पर भेजे हैं, आपको सांसें दी हैं, बॉडी दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है, दिमाग दिए, दो हाथ, दो पैर, आंखें दी हैं देखने के लिए, हर एक चीज़ कंप्लीट किए हैं। आप लोग उन्हें थैंक यू नहीं बोलते हैं। बोला किया कीजिए, आपके लाइफ में और ज़्यादा प्रोग्रेस होगी। ईश्वर को भी अच्छा लगेगा, जैसे हम धरती पर इंसान को बोलते हैं, एक आम आदमी किसी को भी मतलब अगर किसी कार्य के लिए बोल दिया कि हाँ थैंक यू भाई, आपने हमारा ये काम कर दिया, आपकी वजह से हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं ना। तो ऐसे ईश्वर को भी बोला किया कीजिए, ईश्वर तो ऑलरेडी सब कुछ करके रखे हैं हमारे लिए। ओके ओके, हर हर महादेव। अपना अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। हम वीडियो को एंड करते हैं, और कोई बात हमारी बुरी लगी हो किसी को तो माफ़ कीजिएगा, एंड कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या चीज़ें अच्छी लगी। ठीक, ओके, थैंक यू।